अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की GDP नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट्स के आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, ये है हमारी GDP है 8 मार्क्स की, जो कि 22 दिसंबर को स्टार्ट हुई, 27 को क्लोज़ हो जानी है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मीन स्कोर ऑन एन अकाउंटिंग टेस्ट इज़ 60, यानी मीन आपको कह दें कि 60 गिवन है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8। मैंने हाईलाइट किया है जो मेन चीज़ें हैं, यानी मीन हमारे पास है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, बिटवीन विच टू स्कोर्स मस्ट दिस मीन लाई टू रिप्रेजेंट 8/9 ऑफ द डेटा सेट। ओके जी, आपने इसका बताना है पॉइंट्स, यानी किन 2 पॉइंट्स के मिड में ये लाई करती हैं वैल्यूज़। तो फर्स्ट फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ के, पहले वैल्यू फाइंड करेंगे के देन उसकी पुटिंग करेंगे और यूज़ चेबशेव इनइक्वालिटी टू सॉल्व दिस। ठीक है, चेबशेव को यूज़ करना, इनइक्वालिटी उसका जो थ्योरम है वो यूज़ करें और इसको सॉल्व करेंगे। सबको पता है कॉपी पेस्ट नहीं करना और रेलिवेंट होना चाहिए और ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा, ये चेबशेव्स जो थ्योरम है, चेबशेव्स तो मैं आप लोगों को आपके हैंडआउट्स पर दिखा देती हूँ, या PDF के अकॉर्डिंग 94 पेज नंबर है और नीचे देख लेते हैं। अगर ये 89 बन रहा है अकॉर्डिंग टू हार्ड कॉपी और PDF के अकॉर्डिंग ये है 94। अच्छा जी, चेबशेव्स थ्योरम आपको गिवन है, आप इसको देखते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एनी नंबर k ग्रेटर देन 1 एटलीस्ट 1 - 1 बाय k स्क्वायर ऑफ द डेटा वैल्यूज़, यानी आपको डेटा वैल्यूज़ भी 8/9 गिवन है, 8/9 गिवन है। फॉल विद इन k, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, ऑफ द मीन भी गिवन है विद इन द इंटरवल x बार माइनस KS, x बार प्लस KS। आप सबको पता है ये जो x बार है वो मीन होता है। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पर जब GDP राइट करते हैं तो आपने इक्वेशंस वगैरह राइट करनी है तो ये MS वर्ड को ही यूज़ करके करनी है, मैथ टाइप यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर वो न शो नहीं होती इक्वेशंस वगैरह। ठीक है, तो MS वर्ड में जो फीचर्स हैं उसी को यूज़ करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए आपने अपनी GDP राइट करनी है, चाहे कोई फार्मूला भी है। सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 माइनस, जब k की वैल्यू फाइंड करनी होगी ये फार्मूला यूज़ करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करके देन इसमें पुटिंग कर देंगे और आप लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। मैं इसकी एक एग्जांपल नेक्स्ट आ रही है वो दिखा देती हूँ आपको। ये तो वैसे दिया हुआ है डेटा, तो अनग्रुप डेटा ही है और इसमें देखें ये यहाँ पर ये फार्मूलाज हैं और ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन SD लिखते हैं और इसे S भी लिखते हैं। जहाँ पर S लिखा हुआ है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, x बार यानी मीन की बात हो रही है, लिखा हुआ है ऊपर मीन x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन S है और आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। ये तो बहुत सारे दिए हुए हैं ना, यहाँ पर +-1 है और +-2 है, इधर +-3 है k की वैल्यू। तो इसी तरह से यहाँ पर वो उसने पुटिंग करके और आंसर निकाली है किन 2 पॉइंट्स के मिड में ये लाई करता है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यूज़ होती है कि कहाँ से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहाँ होगी, यानी उन दोनों पॉइंट्स के मिड में आएंगी वैल्यूज़। ये मैंने आपको दिखा दिया, आप चाहें तो इसकी जो एग्जांपल्स है वो देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी मैं देख रही थी, ये एग्जांपल गिवन है। ठीक है, ये एग्जांपल गिवन है, एक्सपर्ट्स का आंसर है और इसको भी देख सकते हो। और मैं क्या दिखाने वाली थी ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर दिखा देती हूँ। यहाँ हमारे पास मीन क्या है, 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन SD कह दो या S कह दो 8 है, 2 स्कोर के मिड में जो मीन लाई करता है वो फाइंड करना है। डेटा वैल्यूज़ 8/9 ऑफ द डेटा है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू k की फाइंड की है। मैंने आपसे कहा था 1 - 1 बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी डेटा सेट की वैल्यूज़ गिवन है, 8/9 ऑफ द डेटा सेट। अगर मैं हैंडआउट्स में दिखाऊँ यहाँ पर भी यही कुछ राइट किया हुआ था, ये रहा 1 - 1 बाय k2 ऑफ द डेटा सेट वैल्यूज़ विद लाई विद इन k स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, k यानी लाई करती हैं डेटा वैल्यूज़ और कितनी डेटा वैल्यूज़ गिवन है आपको 8/9। ओके, 8/9 है, आपको अलजबरा आता है, वैल्यूज़ निकालनी आती हैं, माइनस का है तो दूसरी साइड जाकर प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का 8/9 है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, -8/9 हो जाएगा।
इसको सिंपली करें तो सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 1 ज़ा 9 माइनस 8/9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1/9 हो जाएगा, और उलट ले कर लेंगे यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले आएंगे, बोथ साइड पर k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। सबको पता है स्क्वायर कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर रूट लेंगे तो k इज़ इक्वल टू +-3 आ जाएगा, यानी प्लस में 3 और माइनस में 3, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा रही थी सेम उसी तरह से आपको मैंने दिखाया कि क्या फार्मूला गिवन था वहाँ पर, x बार यानी इंटरवल क्या है x बार माइनस KS और x प्लस KS, यानी हमारी प्लस माइनस में वैल्यू निकली तो क्या हो जाएगा x बार माइनस KS, x बार क्या है मीन है, मीन हमारे पास क्या गिवन था 60 माइनस, तो KS के क्या निकला है प्लस में 3 है, यानी यहाँ -3 है तो -3 लगाएंगे, और एस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है ऊपर दिखा देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 बताया हुआ था, मैंने अभी दिखाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, मीन हमारे पास 60 है, यही वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 ईयर्स 24 हो गया, 60 माइनस 24 क्या आ गया 36 आ गया। इसी तरह से प्लस में फाइंड कर लें, 3 ईयर्स 24, 60 प्लस 24 इज़ 89, यानी लोअर लिमिट निकल आई और अपर निकल आई, यानी आपसे पूछा गया था को 2 स्कोर्स किसके मिड में लाया करते, किन 2 पॉइंट्स के मिड में लाया करता है मीन, तो मीन स्कोर ऑन सेम वही क्वेश्चन उतार लिया मैंने। The mean score on an accounting test is 60 with the standard deviation of 8 must lie between 36 and 84 to represent 8/9 of the data set. Same question वाला, बस जहाँ पर उसने पूछा था कि किन 2 स्टोर between which 2 scores must lie this mean lie, तो मैंने यहाँ इस जगह पर ऐड कर दी और बाकी वही का वही क्वेश्चन राइट कर दिया। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज GDB ऑफ STA 301 स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। आई होप ये हेल्पफुल होगी, ठीक है। ख़ुद भी करने की कोशिश किया करें और इसको बल्कि देखें कि किस तरीके से हुई हुई है, समझ कर करें, ना कि इसकी फ़ाइल के पीछे पड़ जाओ, ठीक है। ओके, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।